नमस्कार, स्वागत है आपका इस खास पेशकश में। आप सबको स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और पूरे धूमधाम से पूरे देश में सभी जगहों पे ये उत्सव मनाया जा रहा है। ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण, क्योंकि लोकतंत्र और हमारी आज़ादी, हमारी स्वतंत्रता के इस दिवस के रूप में हम इसको मनाते हैं। और ये कई मायनों में बहुत खास हो जाता है, क्योंकि इस दिन हम ये महसूस करते हैं कि कैसे फ्रीडम फाइटर्स ने हमें आज़ादी दिलाई और उसके बाद आज़ाद भारत किस तरीके से यहाँ तक पहुँचा, और इसी का जश्न हम मनाते हैं और आगे की रूपरेखा तैयार करते हैं। तो इस मौके पर प्रधानमंत्री ने लाल किले की प्राचीर से एक करीब 90 मिनट का भाषण दिया, लोगों को संबोधित किया, राष्ट्र को संबोधित किया। उसमें बहुत सारी चीज़ें उन्होंने रखी कि कैसे यहाँ से आगे की जर्नी होगी। जब हम आज़ादी के 100 साल मना रहे होंगे 2047 में, तब भारत का स्वरूप क्या होगा, भारत के सामने इस वक्त क्या चुनौतियां हैं जिनसे हमें निपटना है, और जो सरकार इस समय चल रही है उसकी प्राथमिकताएं क्या हैं, कैसे वो इस देश को आगे ले जाना चाहते हैं। इस बारे में बाकायदा प्रधानमंत्री जी ने अपनी रूपरेखा रखी, अपने प्लान रखे, और कुछ राजनीतिक मसले भी उन्होंने रखे, और एक तरीके से विश्वास जताया कि अगले बार भी वही ध्वजारोहण करेंगे। आइए सुनते हैं प्रधानमंत्री जी की कुछ खास बातें, उसके बाद इस परिचर्चा को आगे बढ़ाएंगे। प्रधानमंत्री जी ने अपने पूरी स्पीच में एक शब्द को बहुत बार इस्तेमाल किया। अगर आपने उसको गौर किया हो, वो इस बार भाइयों बहनों की बजाय मेरे परिवार के सदस्यों, मेरे परिवार वालों, ये कह रहे थे। वो लगातार उन्होंने इस शब्द का इस्तेमाल किया। और आप सब जानते हैं कि प्रधानमंत्री जी बिना सोचे, बिना समझे कोई बात बोलते नहीं है। तो इस शब्द को भी समझना ज़रूरी है। और जब वो अपने स्पीच के आखिरी हिस्से की तरफ थे, तो उन्होंने जो 3 बातें रखी जिस पर उनका एजेंडा बिल्कुल साफ था कि परिवारवाद, भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण को वो जड़ से मिटाना चाहते हैं, और इसके लिए वो कृतसंकल्प हैं। कुछ भी हो जाए वो इस पर समझौता नहीं करेंगे, इस पर झुकेंगे नहीं। उनका मानना था कि परिवारवाद लोकतंत्र के लिए खतरा है। जिस लोकतंत्र की दुहाई सुबह शाम दी जाती है, उसकी सबसे बड़ी बाधक तो परिवारवाद ही है कि एक ही परिवार के लोग सत्ता में बने रहें, पार्टी में बने रहें, तो डेमोक्रेसी की खतरा है। इस ऑस्ट्रेलियन डॉलर तो होता ही रहेगा, लेकिन डेवलप्ड इकोनॉमी के रूप में वो सामने देखते हैं। और महिलाओं को खासतौर पर एड्रेस किया कि उनके लिए मणिपुर का भी जिक्र किया, लेकिन जो आधी आबादी के लिए बहुत सारी योजनाएं, सेल्फ हेल्प ग्रुप के लिए कई महिलाओं को करोड़पति बनाएंगे, ड्रोन की ट्रेनिंग देंगे, ये सब चीज़ें बहुत बारीक चीज़ें, इनको समझने की बातचीत आज हम लोग करेंगे। समझते हैं कि मोदी जी का ये भाषण किस संदर्भ में कैसे देखना चाहिए। हमारे साथ जो वरिष्ठ पैनल है, मैं आपका परिचय करा देता हूँ। शिवकांत शर्मा जी हैं, बहुत ही सीनियर जर्नलिस्ट हैं, BBC हिंदी के बहुत लंबे समय तक संपादक रहे हैं, और लंदन में रहते हुए भारत पर पैनी नज़र बनाए रखते हैं। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, घरेलू पॉलिटिक्स पे काफ़ी तगड़ी नज़र है। सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च के फेलो राहुल वर्मा जी हैं, नंबर्स भी क्रंच करते हैं, इश्यूज़ को भी टैकल करते हैं। और साथ ही संजय सिंह जी हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार हैं, भारतीय राष्ट्रीय राजनीति को परखने की लगातार कोशिश करते हैं। सर, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है, और आज़ादी दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं भी आप सबको। शिवकांत जी, जो मोदी जी ने एक स्पीच दी, उस पर तरह तरह की लोग चर्चाएं, परिचर्चाएं, मीमांसाएं कर रहे हैं। आपकी मीमांसा क्या है? मुझे लगता है कि भाषण, प्रधानमंत्री जो लाल किला से भाषण देते हैं, हर साल का उनका रिकॉर्ड है, वो उसमें एक कोई नई बात लेकर के आते हैं। ये जो सारे नारे उन्होंने दिए, मेक इन इंडिया का या सुधारों का, ये सब हर साल, ये उनका 10वां भाषण था। तो हर साल वो एक इस तरह के थीम को लेकर के, एक कथ्य को लेकर के आए। इस बार मुझे उस तरह का कथ्य कोई दिखाई नहीं दिया। ये राजनीतिक भाषण इसलिए लगता है, जैसे आपने 3 चीजें गिनाई, ठीक है, भारत की समस्याओं के मूल में वो तीनों चीजें हैं, और वो आज की नहीं है, बहुत पुरानी चली आ रही हैं। तुष्टीकरण तो जो है वो आज़ादी से पहले से ही शुरू हो गया था। और परिवारवाद की सबसे बड़ी समस्या ये है कि जिस लोकतंत्र की हम बात करते हैं, उस लोकतंत्र का आधार स्तंभ राजनीतिक दल होते हैं।
और राजनीतिक दल जब कुनबाशाही हो जाएंगे तो फिर लोकतंत्र नहीं रहता, फिर वो कुनबा तंत्र हो जाता है। और यही भारत की सबसे बड़ी समस्या है कि परिवार जो है सब जगह छाया हुआ है। परिवार ही जातिवाद का मूल कारण है, परिवार ही भ्रष्टाचार और असमानता, गैर बराबरी का मूल कारण है, परिवार ही जो है भाई भतीजावाद का मूल कारण है, और इस परिवार की वजह से ही लोकतंत्र को खतरा है, ये सब जानते हैं। लेकिन समस्या ये है कि प्रधानमंत्री को स्वयं अपनी पार्टी को भी देखना होगा, क्योंकि पार्टी में कुछ सदस्य जो दूसरी पार्टियों से लिए गए हैं वो परिवारवाद की ही उपज हैं, और उनकी अपनी पार्टी में भी परिवारवाद अब घर करने लगा है। भ्रष्टाचार को लेकर के भी लोग आलोचना करेंगे कि जिन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगते हैं वो भारतीय जनता पार्टी में आते हैं, उनको लिया जाता है और वॉशिंग मशीन भारतीय जनता पार्टी को कहा जा रहा है, तो वो एक समस्या है। लेकिन ये 3 चीजें हैं जिनको लेकर के वो जाना चाहते हैं जनता के सामने चुनाव के लिए। जो एक चीज, जो बड़ी बात वो कहना चाहते थे, वो उस पे मैं कोशिश कर रहा हूं, मुझे कुछ मिल नहीं रहा है। विश्वकर्मा रोजगार योजना एक उन्होंने इस बार कही है जी, जो मुझे लगता है रोजगार को लेकर के है, और रोजगार उनकी सरकार की सबसे बड़ी विफलता रही है। इसलिए मुझे लगता है ये एक बड़ी बात हो सकती है, लेकिन इस पर उन्होंने कोई बहुत विस्तार से नहीं बताया कि ये योजना क्या होगी, कैसे लागू होगी, कहां से फंडिंग आएगी और कैसे लोगों की मदद करेगी। इसके लिए हमें थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा उनके सितंबर का, जब विश्वकर्मा दिवस होता है, शायद उस समय या किसी भी समय कर सकते हैं वो, लेकिन डेफिनेटली हम लोग उसका इंतजार करें क्या होगा। शुक्ला जी, इससे पहले कि दूसरे में जो एक चीज़ और जो बात आपने रखी कि कुछ लोग उनकी पार्टी में आए हैं जो परिवारवाद की ही उपज है, उनकी पार्टी में भी कुछ लोग हैं जो पिताजी भी हैं, राजनाथ सिंह का उदाहरण लोग देते, बहुत सारे ऐसे हैं। ये बात तो उनको भी मालूम होगी ना, प्रधानमंत्री को भी मालूम होगी, उनके बड़े पार्टी नेताओं को भी मालूम होगी, फिर भी वो ताल ठोक के ये बात कहते हैं। तो क्या किसी और संदर्भ में हमको परिवारवाद देखना चाहिए जिसको बार बार वो रेखांकित करते हैं? मुझे लगता है उसका स्पष्टीकरण भी भाषण में है, क्योंकि वो जब परिवारवाद की बात कर रहे हैं तो वो परिवार पार्टियों की बात कर रहे हैं। भारत में हो ये गया है कि ठीक है, परिवार के लोग राजनीति में आते हैं, वो एक अलग बात है, लेकिन अब स्तर इतना बढ़ गया है कि जो पार्टियां ही लॉन्च हो रही हैं या पार्टियों से अलग बन के जो पार्टियां बनती हैं, वो एक तरह से परिवार की ही पार्टियां हैं। तो ये कुनबाशाही जो है, ये इसका चरम है, और वो इसी को रेखांकित करना चाहते हैं। ये जो 50 उन्होंने एक बार गिनाया था, मेरे ख्याल से 230 या 240 कितनी पार्टियां हैं भारत में, तो उन पार्टियों में अगर आप 90% को देखेंगे तो वो परिवारों की ही पार्टियां हैं। ये भारत की सबसे बड़ी विडंबना है। बाकी जो चीजें मुझे जो नजर नहीं आई, जिस पर वो बात कर सकते थे, सुधारों की बात की उन्होंने, जिस पर आगे चल के शायद आप बात करेंगे, रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म। ये जो 3 बातें हैं, इस पर मेरा ध्यान गया। लेकिन जब वो रिफॉर्म की बात कर रहे हैं तो उन्होंने ये नहीं बताया कि आर्थिक सुधारों का क्या हुआ, वो गाड़ी क्यों रुक गई, श्रम सुधारों का। शिवकांत जी, इसको मैं सेकंड राउंड में ओपन करता हूँ, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये है मेरे इस पे है, लेकिन इसको थोड़ा बात पहले ये वाला